नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ नामवर सहाफ़ी ने चंद रोज़ पहले एक ख़बर दी। उस ख़बर की नाज़रीन 6 रोज़ के बाद अमेरिका ने तस्दीक कर दी है। अब वो सहाफ़ी कौन थे, इमरान ख़ान के बारे में उनकी स्टोरी क्या थी, ख़बर क्या थी और उसकी डिटेल्स क्या थीं, और अब अमेरिका ने उस ख़बर की तस्दीक क्यों और कैसे की है, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो 2 बड़ों की अहम मुलाकात हुई है और पीर के रोज़ किस किस्म का हंगामी इजलास बुलाया गया है, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन आज की ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले 2 छोटी सी वजाहतें करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, जो कल मैंने कहा कि जो मेरी अपनी एक राय है कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, मुल्क को मुस्तहकम करना है सियासी तौर पे या माशी तौर पे, तो जो वफाक की सतह के ऊपर, वफाकी दारुल हुकूमत की सतह के ऊपर जो है तमाम सियासी जमातों को मिलकर जो है वो कौमी हुकूमत बनानी चाहिए और इसके लिए आपको आइन में तरमीम होनी चाहिए। तो मैंने उसमें यह वाज़ेह तौर पे कहा था कि जिस सियासी जमात की जितनी सीटें हों उस हिसाब से उन्हें मरकज़ में शेयर मिलना चाहिए, यानी जबकि जिसकी ज़्यादा सीटें हों उसको उसका वज़ीर आज़म हो, उससे जो कम जिसकी सीटें हों उसका सदर हो, स्पीकर हो, और इसी तरीके से काबीना बनाई जाए। तो ये मैंने सिलेक्शन की बात नहीं की थी, ये मैंने इलेक्शन की बात की थी। यानी कौमी हुकूमत बनने से पहले इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन में सियासी जमातें लड़ें, एक दूसरे का भरपूर मुकाबला करें और फिर इलेक्शन का जो नतीजा सामने आए उस नतीजे में जिसकी ज़्यादा सीटें हों उसका वज़ीर आज़म हो, फिर सदर, स्पीकर, इस तरीके से जो है एक कौमी हुकूमत बना के 15 साल का एजेंडा तय कर लिया जाए, जिसमें एक ही पॉइंट हो, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और अवाम की बहबूद और फलाह। ये पॉइंट होना चाहिए। एक तो नाज़रीन ये। दूसरा नाज़रीन, गलती से कल जो एक PTI के रहनुमा जो है वो शेखुपुरा PP से 137 से ताल्लुक़ था, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ गए। तो मैं PP कहने के बजाय, यानी प्रोविंशियल सीट कहने के बजाय, पंजाब असम्बली की सीट कहने के बजाय उसमें PS किया गया, जो कि सिंध असम्बली की सीट होती है, उसको PS कहा जाता है। इसी तरीके से बलूचिस्तान को PB कहा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो PK या KP कहा जाता है, इस तरीके से चलता है, लेकिन पंजाब में PP कहा जाता है। अब नाज़रीन, ये जो हमारी ख़बरें, इनकी डिटेल पे आने से पहले हुकूमत के हवाले से नाज़रीन 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर नाज़रीन ये है जो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जिसे कहा क्या है, ज़रदारी साहब ने हुकूमत को देखें वार्निंग दे दी कि हम बजट को मंजूर नहीं करवाएंगे। तो ये क्या मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि अगर उनके मुतालबात ना माने जाएं? पहले तो क्या ऐसा हो सकता है कि PP के मुतालबात नहीं माने जाएंगे? ये नाज़रीन पॉसिबल नहीं कि पीपल्स पार्टी जो है बजट पास कराने में लाताल्लुकी का इजहार कर दे या लाताल्लुक हो जाए, उसकी एक वजह है। लेकिन नाज़रीन, उस पर आने से पहले ये जो पिछले चंद रोज़ से ख़बरें चल रही हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने पार्टी के अहम रहनुमाओं का बशमूल शहबाज शरीफ, यानी जो सदर हैं पार्टी के, उन पर मबनी जो है वो लंदन में इजलास बुला लिया है। ये नाज़रीन इजलास हादसाती तौर पे, इत्तफ़ाक़ी तौर पे होने जा रहा है। ख़बर नाज़रीन ये है, बल्कि इस मीटिंग के हवाले से, इजलास के हवाले से कहा जा रहा है कि लंदन में होने वाले इस इजलास में जो मुल्क की सियासी अमूर हैं और इसके साथ साथ जो आइंदा के इंतखाबात के हवाले से नून लीग की अपनी हिकमत अमली है, उसके हवाले से गौर व खौस और हतमी फ़ैसले किए जाएंगे। वैसे नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और ख़बर भी दे दें नून लीग के हवाले से कि शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ अपने जो रहनुमा हैं पार्टी के मुख्तलिफ सूबों से जिनका ताल्लुक़ है, KP से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, उन्होंने मुलाकात की है और शहबाज शरीफ ने उन्हें टास्क दिया है कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो सीटें निकाल सकते हैं, डेफिनेट सीटें निकाल सकते हैं, उन्हें आप पार्टी में लेके आएँ। उन इलेक्टेबल्स की मुस्लिम नवाज़ में जो है वो गुंजाइश है, उनकी ज़रूरत जो है वो पार्टी को है। लेकिन नाज़रीन, जो पार्टी के अरकान मिलने गए थे, रहनुमा मिलने गए थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, उन्होंने वहाँ पर शिकायत का अंबार लगा दिया कि मरकज़ में वज़ीर आज़म हमारी पार्टी का है, हुकूमत हमारी है, ज़्यादा शेयर हमारा है, लेकिन हमारे अपने वज़रा हमारे टेलीफोन कॉल अटेंड नहीं करते। तो जो कॉल अटेंड नहीं करते तो आप इससे अंदाज़ा करें कि हमारे साथ मुलाकात करते होंगे या नहीं करते होंगे। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात में पार्टी के उन रहनुमाओं के जो भी शिकायत थी, जो भी मुतालबात थे, उन्हें पूरा करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन साथ में इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने का टास्क भी दे दिया है। अब लंदन में नाज़रीन जो मुलाकात होने जा रही है उसमें असल ख़बर ये है कि बुध के रोज़ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फ्रांस, पेरिस रवाना हो रहे हैं। वहाँ पर नाज़रीन वो एक रात क़याम करेंगे शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के लोगों के साथ, क्योंकि
अगर माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में जाके उन्होंने शरीक होना है तो वफाकी वज़रा भी साथ जाएंगे। तो वहाँ पे एक रात क़याम करने के बाद अगले दिन कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर लंदन आ जाएंगे, वहाँ पर फिर पार्टी का इजलास होगा, मुलाकात होगी। यानी ये कोई प्लान नहीं था, क्योंकि अपना पेरिस जाना था शहबाज शरीफ साहब ने, तो फिर वहाँ से वो लंदन आके मुल्क के हालात के हवाले से वहाँ पर बैठ के एक बैठक करके एक नशिस्त लगा कर जो है तमाम चीज़ों के हवाले से वहाँ पे बातचीत की जाएगी। दूसरी नाज़रीन, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल खड़ाक कह लें, वार्निंग कह लें, जो भी कह लें, लेकिन मेरी नज़र में ये सब कुछ मिल के हो रहा है। लेकिन बाहर ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन का माहौल भी तो बनाना है। इलेक्शन अगर करीब आ रहे हैं तो बताना भी था कि पीपल्स पार्टी एक अलग चैप्टर है, पीपल्स पार्टी अलग जमात है और नून लीग अलग एंटिटी है। तो वो इलेक्शन कैंपेन का एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से पहले पहले। लेकिन बहरहाल जो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बातें की, ज़राए नाज़रीन बता रहे हैं कि कल पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुला लिया है और उस इजलास में पीपी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके हवाले से गौर व ख़ौज़ होगा। और इस इजलास में नाज़रीन नून लीग के वज़रा भी शरीक होंगे, इसहाक़ डार साहब भी होंगे और इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके साथ साथ जो पीपी के मुआशी एक्सपर्ट्स हैं, माहिर हैं, वो भी कल की इस मीटिंग में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में इजलास होगा, इसमें शरीक होने जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है भी सही तो वो कल के इजलास में तमाम इन चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, ज़रदारी साहब से मुतल्लिक़ भी ख़बर आपके साथ हम शेयर कर लें। आपको मालूम है कि आजकल वो दुबई में हैं, वहाँ पे उनका आँख का ऑपरेशन भी हुआ है। लेकिन यहाँ से नाज़रीन शहर इक़्तिदार में ख़बरें ये हैं कि कुछ पार्टी के रहनुमा जो हैं वो गए हैं दुबई में और वहाँ पे जाके उन्होंने मुलाकात की है आसिफ अली ज़रदारी के साथ साथ। और एक और अहम शख्सियत भी नाज़रीन, पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, जिन्हें बेटा भी कहते हैं ज़रदारी साहब, अपना एक क्लिप वीडियो वायरल हुआ था, उनका जी ये आपका रिश्तेदार है लेकिन मेरा बेटा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब दुबई गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात की है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारी असल टॉप स्टोरी है। उस टॉप स्टोरी पे आने से पहले नाज़रीन एक और ख़बर भी रहती है, उस पर भी डिटेल करके फिर आगे असल ख़बर पे आते हैं। नाज़रीन, जिन्ना हाउस पे जो हमला हुआ, GHQ पे जो हमला हुआ या मिलिट्री इमलाक को जो नुकसान पहुँचाया गया, उसकी पकड़ दकड़ और जो मुल्ज़मान हैं उनकी शनाख्त का, उनका पता चलाने का, उनका सुराग लगाने का सिलसिला ताहाल जारी है। इसमें नाज़रीन एक डेवलपमेंट ये हुई है कि एक ख़ातून हैं शुमाइला सत्तार साहिबा, जो कि खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल टीम है उसकी, वुमेन जो फ़ुटबॉल टीम है उसकी एक गोलकीपर हैं। शुमाइला सत्तार को भी नाज़रीन गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इनके हवाले से दो चीज़ें नाज़रीन सामने आई हैं। एक चीज़ तो ये सामने आई है कि जो फुटेज है जिन्ना हाउस के बाहर की, एक वीडियो में इनका चेहरा आया है, इनको देखा गया वहाँ पे ऊपर स्पॉट के ऊपर। और दूसरा उसके बाद जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट हासिल की गई उसमें भी इस बात की कंफर्मेशन हुई है कि जो शुमाइला सत्तार साहिबा हैं वो वहाँ पे जो जिन्ना हाउस के बाहर हंगामे दंगे फसाद हो रहे थे वहाँ पर मौजूद थे स्पॉट के ऊपर। इसके बाद इन्हें गिरफ़्तार करके जुडिशल कर दिया गया है और अब जो है वो शनाख्त परेड का अमल भी मुकम्मल करवाया जाएगा। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम खबर थी। अब आ जाते हैं जो खान साहब के हवाले से नाज़रीन बड़ी खबर है। पिछले हफ्ते नाज़रीन आज ही के दिन यानी इतवार के रोज़ आपके साथ हमने खबर शेयर की थी, अगर मैं गलत नहीं तो इतवार था या हफ्ते का दिन था। खबर नाज़रीन ये थी कि एयरवाई न्यूज़ के रिपोर्टर जहां ज़ेब अली, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कवर किया करते थे, 2011 में जब मैंने एयरवाई न्यूज़ को ज्वाइन किया था, 2012 में, फिर 13 में मैंने एयरवाई न्यूज़ को छोड़ा था और तब तक जो है जहां ज़ेब अली साहब जो हैं वो एयरवाई न्यूज़ में हुआ करते थे। मैं एक्सप्रेस में चला गया, वो एयरवाई न्यूज़ में रहे, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता था। मुझे ये जिम्मेदारी जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को कवर करना, वहाँ के केसेस की रिपोर्ट करना, ये साबिर शाकिर साहब ने दी थी। हालांकि वहाँ पर जो मेरे साथ हशर नशर एक सीनियर सहाफ़ी जो उस वक्त एयरवाई न्यूज़ में थे, अब भी हैं, मेरे जो हशर नशर किया करते थे, मेरी जो तज़लील किया करते थे, मेरे साथ जो सलूक किया करते थे, मतलब ऐसे कि रो पड़ना, ये मेरी हालत होती थी। लेकिन वो साबिर शाकिर साहब ही थे जो मेरा हौसला बढ़ाते थे और कहते थे कि नहीं तुमने करना है, तुम कर सकते हो, तुम्हें लगा रहा करता रहा। और फिर आसिफ बशीर साहब भी हुआ करते थे। आजकल तो आसिफ बशीर साहब नाराज़ हैं, लेकिन आसिफ बशीर साहब भी हुआ करते थे। आज भी मैं उनका रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन उनकी नाराज़गी की कोई ऐसी वजह नहीं कि मुझसे नाराज़ हुआ। हालांकि मैंने कई मरतबा उन्हें मनाने की कोशिश की, उनको बात बताने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में हम तमाम दोस्त जानते हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं कि उनकी सुई जहाँ पर अटक जाए उससे सुई फिर आगे जाते नहीं जब तक उनको ख़ुद इस बात की रियलाइजेशन ना हो। लेकिन बहरहाल जहां ज़ेब अली साहब फिर
एयरवाइज से काम करते रहे, मैं एक्सप्रेस से दुनिया में आ गया। तो चलें पूरा सफ़र बता देते हैं। दुनिया से फिर 92 से फिर बोल्ड न्यूज़। तो जांज़ेब अली साहब जो हैं वो फिर एयरवाइज न्यूज़ से जो है वो अमेरिका शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ, और वो वाशिंगटन डीसी में जो है एयरवाइज न्यूज़ के नुमाइंदे के तौर पे वहाँ पे काम करते रहे बतौर सहाफ़ी। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब वो अमेरिका में चले गए और अमेरिका में जाके वो ख़बरें रिपोर्ट करने लगे, और जो स्टेट ऑफिस है, जो दफ्तर ख़ारजा है अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी उन्होंने ख़बरें की। उनके जो तर्जुमान हैं उनके साथ एज़ लाइव किए, उनके साथ शॉर्ट इंटरव्यूज़ किए। तो पिछले दिनों वो नया दौर के एक प्रोग्राम में मौजूद थे जांज़ेब अली साहब। वैसे तो जब मैं ख़ुद भी डीसी गया था तो रब्ता करने की मैंने कोशिश की, तो इसलिए भी जांज़ेब भाई को मैं बड़ा साफ़ी कह रहा हूँ कि रब्ता किया, लेकिन उनके साथ मुलाकात ना हो पाई, बल्कि उन्होंने दोबारा कॉल बैक भी नहीं की। तो इसलिए भी मैं ज़ाहिर बात है, बड़े साफ़ी जब होते हैं तो बड़े साफ़ी फिर छोटे साफ़ियों को पूछते नहीं हैं, लेकिन वो मेरे लिए बड़े साफ़ी होने के साथ बड़े भाई भी हैं। वो भी बड़ा सपोर्ट करते थे। जब मैं एज ए इंटर्न जो है वो एयरवाइज न्यूज़ में गया, तो मेरा जो वो सीनियर सहाफ़ी अशर नशर करते थे, वो भी जांज़ेब भाई भी उन तमाम बातों को बखूबी जानते थे कि इमरान किस हौसले के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन बहरहाल मैं अपना किस्सा बीच में छोड़ देता हूँ। तो जांज़ेब भाई ने उस नया दौर के यूट्यूब चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए या प्रोग्राम में शरीक होकर उन्होंने बताया कि ये जो खान साहब ने बयानिया बना रखा है कि पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो अमेरिका से आई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है। तो जांज़ेब अली भाई ने उस इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पे कहा कि अमेरिका ये बखूबी समझता है कि जो इमरान खान साहब हैं जिन बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का वो जिक्र कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि वो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के बयानात दे रहे हैं, और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने जब पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था, जो संडे के रोज़ हमने किया था, तो उसमें ये था कि जो खान साहब ये कहते हैं कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो जांज़ेब भाई की स्टोरी ये थी कि अमेरिका के लिए, जैसे एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब जो हैं काबिल कबूल नहीं है, ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात के बाद, क्योंकि फ़ौज ने तो वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट दे रखा है कि जो प्लानर हैं, जो मनसूबा साज हैं, बार बार हम दोहरा देते हैं, लेकिन ये चीज़ें रिपीट होनी चाहिए। अब देखें ना कि कल मैंने वाज़ेह तौर पर जैसे कहा कि जो मैंने फार्मूला नहीं बताया था, मैंने अपनी राय दी थी कि कौमी हुकूमत इस तरीके से बननी चाहिए, तो वो भी दोस्तों को, आप देखने वालों में से कुछ लोगों को समझ नहीं हो पाई कि दरअसल मैं क्या कह रहा हूँ। वो समझ रहे थे कि शायद मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन की ही बात कर रहा था कि नीचे ऊपर मुकाबला करें, लेकिन मुकाबले के बाद फिर ऊपर जाके हुकूमत जो है मुतफ़िक़ा तौर बना लें। और ये मेरा नज़रिया नाज़रीन क्यों है? ये मेरा नज़रिया नाज़रीन इसलिए है क्योंकि इत्तफ़ाक़ में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। अगर जो इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या रियासत मदीना की जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी, वहाँ पे तो सब एक थे, कोई अपोजिशन नहीं थी, और जो एक इत्तेहाद था, उस इत्तेहाद ने फिर रियासत मदीना को कामयाब बनाया था। तो अगर चले रियासत मदीना को के कंसेप्ट को आके लेके जाना है, तो फिर इत्तेहाद भी बनाएं, मुशावरत हो, मजलिस शूरा हो पूरी, जिसमें यूनिटी नज़र आए, तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, तरक्की भी हो सकती है, खुशहाली भी हो सकती है। तो जांज़ेब भाई ने वो स्टोरी दी। उस स्टोरी के बाद मैंने ये कहा था, उसमें भी कहा था कि जांज़ेब भाई के वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब नाज़रीन, जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, उनसे फिर एक सवाल हुआ इमरान खान साहब से मुतल्लिक। अब उसमें उनका रिस्पांस क्या था? जो तर्जुमान हैं अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा के, रिस्पांस नाज़रीन मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, जो तर्जुमान हैं, अपने ब्रीफिंग के दौरान उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, वो अब एक आम शहरी हैं, एक निजी शहरी हैं। तो अमेरिका जो है वो निजी शहरियों से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं रखता। यानी अमेरिका जो है इमरान खान साहब को अब एक सियासी जमात के सरबराह के तौर पे भी नहीं देखता, एक आम शहरी के तौर पे देखता है। और ऐसे नाज़रीन मौक़िफ़ होना चाहिए, और बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ दिया, क्योंकि जो ताल्लुकात होते हैं ममालिक के, वो एक दूसरे के साथ, हुकूमतों के साथ होते हैं, रियासतों के साथ होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं उनके साथ ताल्लुक़ नहीं होते। तो ये जो जांज़ेब अली साहब की ख़बर थी, उनका बिल्कुल इंफॉर्मेशन, उनका तज्ज़िया बिल्कुल दुरुस्त था। और अमेरिका के तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वही बात की है कि हमारे लिए इमरान खान साहब जो हैं एक निजी शहरी की हैसियत रखते हैं। तो यह है नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।